Hello. Namaste. Happy magical morning with TJ and Kim. Let's get into your zodiac's readings for this week. Let's go. Hey there, Aries. We're gonna have pick a card. Pick a card. All right. Two more. Let's see what your reading is for this week. Okay. First things first, we have is Green Man Synergy. Now this is saying that you're going to have a really synergistic flow throughout this entire week. So, this week, you're not going to be able to see whenever one thing ends and another thing starts. It's just going to very easily flow together, and you're going to notice the synchronicities in all different aspects. So, ये कार्ड ग्रीन मैन सिनर्जी को प्रदर्शित करता है। अगर हम बात करें तो मेष की, आपका स्वामी मंगल है और इस सप्ताह आपके अंदर भरपूर एनर्जी रहने वाली है। आप हर काम अपना एनर्जी के साथ करिए, पॉजिटिव रहिए, और अगर कुछ भी आपको लगता है कि ये आपको कठिनाई महसूस होने वाली है या फिर ये काम नहीं हो रहा है, तो बैठिए, उसको ध्यान से सोचिए, बिकॉज ये जो आपका पूरा वीक है ये एनर्जी से भरपूर है और आपको पॉजिटिव नोट पर पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। सेकंड कार्ड। Second card, card number 2, we have as Rainbow Blessings. Congratulations, this is going to be a very enchanting time for you. It looks like you're going to be receiving a lot of abundance this week and in unexpected ways, so keep an eye out. अच्छा, दूसरा कार्ड आपका रेनबो। रेनबो प्रदर्शित करता है ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स मतलब आपके ऊपर किसी ना किसी तरीके से स्पिरिचुअल आपके पास पावर रहेगी। दूसरी तरफ इस सप्ताह हो सकता है आपको आपकी जरूरत से ज्यादा ही मिलने लगे, और ये पूरे चांस हैं कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अपने परिणाम ज्यादा अच्छे लगेंगे, ज्यादा महसूस होंगे और ज्यादा आपको परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। Awesome. Next, we have Whale Breach. Now your guides want you to know that you are busting through levels like you're on the easy level of a Game Boy or whatever. They want you to know that everything's going to be okay and don't be afraid to dance. You are a sight to be seen. Okay. आपका तीसरा कार्ड है वेल। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक वेल पानी से निकल रही है, अपने समुद्र से निकल रही है। दैट मीन्स ये आपको ये महसूस करा रहा है कि अब आप अपनी बाउंड्री से ऊपर जाने वाले हैं। इस सप्ताह आप अपनी जितनी भी लिमिटेशंस हैं उसको क्रॉस करेंगे। आप अपने पॉजिटिव नोट पर इस सप्ताह आगे जाएंगे, तो आपको परिणाम जो हम लोग अभी पिछले महीने बात कर रहे थे उसके मिलने की पूरी संभावना होती है। दूसरी तरफ आपकी नई लिमिट्स और एक नई संभावनाएं यहाँ पर क्लियर हो रही हैं कि आने वाले समय पे, इस आने वाले साल में आपके पास काफी ऐसी संभावनाएं रहेंगी, काफी ऐसी पॉसिबिलिटीज रहेंगी जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी। That's it. That's what we've got for you, Aries. I hope you have a fabulous week and we'll see you next time. नमस्ते। Check out my meditations and affirmations playlists on this channel. Hey there, Taurus. Happy New Week. नमस्ते। So we've got some cards for you. Let's see what's in them. कोई 3 कार्ड आपके लिए। वृषभ। All right. आपके लिए 3 कार्ड। Card number 1. We have Milky Way Perspective. So your guides are wanting you to get a broader perspective on the world around you. It seems like you're way too close to the situation in order to see it too clearly. See, if I get really up close here, you can't see the big picture. But if I take a step back, you can see all the cool details and all the colors that form the Milky Way. ओके, नाउ वृषभ। आपका स्वामी शुक्र है, जैसा कि आप कार्ड में देखते हैं मिल्की वे। यहाँ बात हो रही है पर्सपेक्टिव की, कि आपको अपने देखने का नजरिया थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा।
अगर थोड़ा सा आप स्टेप बैक करते हैं और वापस अपने लेवल्स को देखना चाहते हैं और अगर अपने जितने आपने गोल सेट करे उनको देखना चाहेंगे तो आपको नजर में आएगा कि आपके पास कितनी फीचर्स हैं, कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कैपेबिलिटीज हैं और आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं। जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हैं मिल्की वे में, आपके पास एक संपूर्ण रूप से एक अगला सिंगल एंगल दिख रहा है जहां से आप वापस पीछे होकर अपने गोल्स को वापस कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और वापस अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आगे इस सप्ताह काम कर सकते हैं। सेकंड Card number 2. Yep. All right. We have its DNA karma. I bet you know that whatever intentions you have set with whatever decision you try to make, that's what your karma is really set on, and it's going to come back to you. I feel like you're a lot worse and you aren't as good of a person as you actually are. As long as your intentions are pure, no matter if the situation gets all crazy afterwards, if your intentions are pure, you're doing the right thing. दूसरा कार्ड है आपके पास डीएनए कर्म। यहां पर एक क्लियर डायरेक्टली आपको इंडिकेट करता है कि आपको कहीं ना कहीं यह महसूस हो सकता है कि मैं जो काम कर रहा हूं मेरा इंटेंशन क्लियर है, बट हो सकता है आपको रिजल्ट्स वैसे ना मिल रहे हैं, या हो सकता है कि आपके साथ में आपको जानने पहचानने वाले लोग उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर आपके इंटेंशन क्लियर है, प्योर है, जेन्युइन है, तो रिजल्ट आपके फेवर में आए या ना ही आए, लेकिन अंत में आपको अपने तरीके से वो लाइन मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना कोई भी एम सेट कर रहे हैं इस महीने के लिए, इस सप्ताह के लिए, इस साल के लिए, तो आपको अपनी प्रोग्रेस, अपने प्रोसेस से कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि कर्मा ये कहता है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, आपका इंटेंशन गुड होगा, तो आपके रिजल्ट्स भी गुड आएंगे इवेंचुअली। थर्ड कार्ड, Card number 3. There we go. yeah. What we have for you is Fairies Earth Magic. So I'm really feeling like things aren't going to go super smoothly for you this week, but whenever things go a little haywire or a little crazy, make sure you find the funny moment, because more than likely these mischievous little fairies are just having some fun. थर्ड कार्ड है आपका फेरीज अर्थ मैजिक। ये क्लियर करता है कि मान लीजिए किसी सप्ताह, इस सप्ताह आपको कभी लगता है आप डिमोटिवेट होते हैं या थोड़े से डीएनर्जाइज होते हैं, आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, तो आपको अपने जीवन में एक मौका निकालना पड़ेगा जहां पिछली सारी चीजों को आप एक बार रीवैल्यूएट कीजिए और देखिए कि यू स्टिल हैव अ कैपेबिलिटीज, आपके पास अभी भी वो सारी चीजें हैं जिससे आप वापस ग्रो कर सकते हैं। तो इस सप्ताह हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कभी कभी लगे एनर्जी थोड़ा कम लगे, हो सकता है थोड़ा मोटिवेशन कम लगे, लेकिन वापस अपनी चीजों को देखिए, परखिए और रीवैल्यूएट कर लीजिए। आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि आप अपने राइट पाथ पर हैं। That's it. That's what we've got for you. I hope you have a fabulous week, and we'll see you next time. नमस्ते। Follow me on Instagram for your daily affirmation and spirit guided message. Gemini, we've got some cards for you. नमस्ते। Pick कोई भी 3 कार्ड आपके लिए। मिथुन, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये रहे आपके इस सप्ताह के 3 कार्ड। Ooh, this is a good one. All right. Card number 1. We have is Summer Solstice Radiance, wanting to remind you that this beautiful light that you have inside of you is actually there no matter if you can't see it. Sometimes we feel like in the winter time, we don't see the sun and we forget about how beautiful that light within us actually is. आपका पहला कार्ड आपको शो करता है समर सोल्स्टिस रेडियंस। कई बार जीवन में होगा कि आपको लगने लगेगा कि नहीं, अभी मुझ में शायद कुछ कमी है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन वही एक समय होता है जब बादलों के बीच में से आपका सूरज देखना है। सूरज निकलता है अपनी रोशनी से सबको वापस उजाला करता है। तो यही कुछ इस सप्ताह आपके साथ हो सकता है कि आपको अगर लगता है कि नहीं,
आपको अपने ऊपर शक महसूस हो रहा है, आपकी कैपेबिलिटीज पेश हो रहा है, तो आपको ये एक बार अंदर झांक कर देखना पड़ेगा, यस आई कैन मेक इट, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आप में ही आपकी होपफुलनेस है, आप में ही आपके पास कैपेबिलिटीज है, आपके पास ही सक्सेस का वो रास्ता है जिसको आपको इस सप्ताह चुनना होगा। तो रेडियंस बताता है कि आप अपने पे भरोसा रखिए, कीप बिलीव ऑन यू। सेकंड Card number 2 coming through. First thing we have, or second thing, is volcano motility. Now, I'm really feeling like anger. That was the first thing that came up for me whenever this card popped out. Is that about the same with you? दूसरा कार्ड वोल्केनो। वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी। जैसा कि आप देख रहे हैं कार्ड के अंदर एक ज्वालामुखी फूट कर निकल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी है। ये नेगेटिविटी और कुछ नहीं, ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर कुछ एंगर है, किसी बात को लेकर थोड़ा सा रिमोर्स है, हो सकता है कुछ पश्चाताप हो, कोई पीड़ा हो जो लग रहा हो कि नहीं ये मैं कर सकता था, नहीं ऐसा, लेकिन उसको निकाल दीजिए। बिकॉज क्या है, अगर इस सप्ताह, इस साल अगर आप अपने गोल्स में इसी तरीके से जाएंगे कि एक दबी हुई चीज है कि नहीं मैं एक दबी हुई आशा के साथ, निराशा के साथ आगे बढ़ेंगे, तो शायद जो आउटपुट आप चाह रहे थे आप नहीं मिल पाए, आपको वो नहीं मिल पाएगा। तो बेहतर है इसे क्लियर कीजिए, क्लैरिटी दिखाई दीजिए और इस अपनी शंका को दूर कीजिए ताकि आपको सक्सेस मिले। थर्ड कार्ड। Hold on. Now remember, anger is a natural emotion, but it's not okay to hurt people just because you're mad. ओके, ध्यान रखिएगा आपका क्रोध किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो जो मैंने कहा था कि अपनी चीजों को निकाल लीजिए, उसमें ये ध्यान रखिएगा कि आप किसी को हर्ट ना करें। थर्ड कार्ड। Third card coming up. Well, we have autumnal equinox release. So with the two other cards in mind, it seems like your guides are really wanting you to shine through rather than let your anger get the better of you. Sometimes it's better to let go of things that are bothering us, maybe breathe through it, go for a walk, get out into nature if you can. But get rid of it rather than dwell on it and let that eventually build up and explode. तीसरा का शो करता है आपको ऑटोमेटिक इक्विनॉक्स रिलीज। इस सप्ताह तीनों कार्ड ही आपके लिए ये आए हैं कि आप कहीं ना कहीं इस कश्मकश में फंसे हुए हैं कि ये काम नहीं हो पा रहा, या मुझ में थोड़ी कमी है, या शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। आप कुछ ना कुछ ऐसा है जो दब रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी चीज को आपको पाना है तो आपको उस चीज को, उन कमियों को लेट गो करना पड़ेगा। कहने का मेरा तात्पर्य इतना सा है कि अगर आपको लगता है कि ये चीजें आपके लिए पेनफुल है, ये आपके लिए काम नहीं कर पा रही है, ये कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चीजों को छोड़ना सीखिए। उसको अपने साथ अगर स्टिक करके चलेंगे तो आप कभी अपनी सक्सेस नहीं पा पाएंगे, आपके गोल हमेशा अनअचीवेबल रहेंगे। तो सप्ताह आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज को स्टिक मत कीजिए। अगर लगता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये लगता है कि ये चीज मेरे लिए खराब है, उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, रिवैल्यूएट कीजिए कैपेबिलिटीज, वापस इकट्ठी कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो इस सप्ताह आपके साथ कुछ यही है, पर ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सप्ताह। नमस्ते। Bye! Follow me on Facebook for your opportunity to have your questions answered every day. नमस्ते। तो इस सप्ताह आपका स्वागत है पॉजिटिव लिमिटेड शो में। बात करते हैं कैंसर कर्क की। तो निकालेंगे 3 कार्ड आपके लिए। Hey Cancer, we have some cards for you. Let's see here. 3 cards, 3 कार्ड। I'll pick. First one, second one, and no, this one. That's a perfect one. Third. These are your 3 cards for this month, this week. This week. ये हैं आपके 3 कार्ड इस सप्ताह के लिए। All right. कर्क। Card number 1. Fog Veiled. Your guides are wanting you to get comfortable not knowing exactly everything that you're doing. The fact is, just take one step right in front of the other and trust you are on the right path. It's a little thing called faith, and as soon as this week ends, the fog will clear and you'll be able to see clearly where you are and where you're going. आपका पहला कार्ड फॉग।
हम बात कर रहे हैं गर्क की। आपका स्वामी है चंद्र। जैसा कि होता है अमावस्या पे आपको चांद नहीं दिखता है, कुछ इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं फॉग की। कभी देखा है फॉग होता है तो हम लोग अपने विजिलेंस में, आपके पास विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, आप चीज आगे नहीं देख पाते। सेम ही कुछ इस तरीके से आपके साथ इस सप्ताह हो रहा है। हो सकता है पिछले कुछ गोल्स को लेकर या कुछ गोल्स जो आप अचीव नहीं कर पाए उनको लेकर थोड़ी सी आप में आशंका हो कि नहीं इस साल में मेरे साथ ये होगा या ये क्यों नहीं हो पा रहा है, तो आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है। अगर आपके सामने फॉग जैसी सिचुएशन है, हो सकता है आपके सामने क्लियर नहीं है, आपके गोल्स क्लियर नहीं है, रुकिए, सोचिए, वापस पॉइंट नोट कीजिए जहां आप अभी भी अच्छे हैं, जहां अच्छे नहीं है उनको सुधारिए, अगर सुधर सकता है अदरवाइज छोड़ दीजिए और आगे निकल लीजिए। थोड़ी सी आपको जरूरत है एक होपफुलनेस की कि यस यू कैन मेक इट। आप चाहिए, फॉग क्लियर कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। सेकंड Card number 2. All right. What we've got for you number 2 is Desert Vision Quest. Part of trusting your path and trusting where you are, and trusting that step you're taking, is understanding that only you can do these things. You have been given these skills, this mindset, and these abilities, these specific abilities to be able to make it to your dreams and goals. After all, no one in this world has been given this except for you. Trust your path and know that you can make it to your goals. It will go to no one else. दूसरा कोड है, आपके पास कार्ड है डेजर्ट विजन क्वेस्ट। ये कार्ड ये शो करता है कि आपके पास वो खूबियां हैं जो भगवान ने दी हैं आपको, हो सकता है आप उन्हें नहीं देख पा रहे। बहुत सीधा सिंपल सा एक तरीका है। आपका पिछला कार्ड भी आपको यही शो कर रहा है कि आप खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, रुकिए, सोचिए, वापस मैं वही कहूंगा, रीइवैल्यूएट कीजिए, क्योंकि वो खूबियां, वो क्वालिटीज आप में ही हैं और आप बिल्कुल अपने पैथ पे जा रहे हैं। बस बिलीव कर लीजिए कि यू आर ऑन अ राइट पैथ। थर्ड कार्ड, Card number 3. Mountain Strength. Sometimes in moments of weakness, we forget how strong we are. Chaotic winds a lot of times come up and they like to shift things around, maybe breaking trees, moving things around. But notice how the mountain will never move because of it. Wind gets loud, sometimes it's scary, but mountains do not crumble before the wind. आपका तीसरा कार्ड है माउंटेन, पर्वत। जैसे पर्वत की आपने प्रकृति देखी है, पर्वत अपनी जगह से हिलता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकड़ में रहें, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिस चीज पे चालू हो गए हैं, जो चीज कर रहे हैं, जो चीज हो चुकी है, बस उसी को देखें और इधर उधर ना देखें। देखिए, देखने का तरीका क्या है कि आपको माउंटेन जैसे बनना है अपने निर्णयों को लेकर। अगर आपने किसी चीज को लेकर निर्णय किया है और उसे पाने के लिए आप डेडिकेटेड हैं, उसको पाने के लिए आप कमिटेड हैं, कंसिस्टेंट हैं, तो वो नेचर रेलेवेंट है माउंटेन को लेकर कि आप अपनी चीजों पर चलते रहिए, समझते रहिए और अपनी मेहनत को तब तक करते रहिए जब तक कि आपको अपना गोल नहीं मिल जाता। देखिए, कर्म ही सर्वप्रधान चीज है, आपको वो तो करना पड़ेगा। और माउंटेन यही शो करता है कि खुद पे बिलीव रखिए और जो काम कर रहे हैं अपने निर्णयों को रिस्पेक्ट दीजिए। So, these are 3 cards for you. We will meet in the next week. Till then, take care. Bye bye. Namaste. See you next time. Follow me on Facebook and Instagram for your daily readings. Hey there, Leo. Namaste. Namaste indeed. So we've got some cards for you. Let's get into them. Yeah. Pick some cards. Pick 3 cards. Okay. So 3 cards for Leo. For sync. This whole week. पहला, first, दूसरा, second, and third. All These right. are 3 cards for you, Leo. 3 कार्ड आपके लिए। सिंह आपकी स्वामी राशि है सूर्य। These are good cards. Can't you tell? So, the first one we have is Dream Time Creation.
Your guides are wanting you to know that this is the perfect time for you to start putting into motion some of those ideas that you have. Remember at one point we were like, don't start too many things new? Now is the time to start. It looks like your head has really cleared and you know where your alignment should be. Congratulations. सिंक आपकी, जैसे आपकी स्वामी राशि है सूर्य है, स्वामी आपका सूर्य है, ये कार्ड ये शो करता है सप्ताह कि कोई भी काम करने के लिए ये समय परफेक्ट है। आप जिस राह पर जा रहे हैं, जिस पैथ पे चल रहे हैं, जो गोल सोच के चल रहे हैं उस पर कंसिस्टेंट लीजिए। ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा आउटपुट देने वाला है और जो आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड है आपको, वही रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो ये समय, ये वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है और आप मानिए आपके पास वो पूरा सपोर्ट सिस्टम है जो इस वीक आपको कंसोलिडेट करेगा आपके लिए सारी चीजें, सो दैट यू कैन गेट योर थिंग्स बैक और यू कैन गेट योर गोल्स अचीव्ड। सेकंड कार्ड, Card number 2 coming through. What we've got for you is Shaman Ancient Healing Wisdom. Now, your guides are saying that you may be looking for external sources for your healing powers. But the only way you're going to be healed completely is if you do the work yourself. Let me say that one more time. You have to do the work yourself, Goofy. So, I want you to notice how the lady's eyes look, right? She is not surprised by any single thing that happens. In fact, she expects everything to happen. So, don't be surprised whenever things come up in your healing this week that you may or may not want to deal with. दूसरा कार्ड आपके लिए है शमन, एंशिएंट हीलिंग विजडम। अच्छा, दूसरे सप्ताह ये क्लियर कर रहा है कि आपके इस सप्ताह जिस चीज पर आप प्रगतिसर हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपका कोई एग्जाम हो सकता है आपका कोई बिजनेस है, हो सकता है आपका कोई फ्रेंडशिप है, लव है, रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इस बीच में आपको लगता है कि नहीं, आपको हीलिंग की जरूरत है, ऐसा लगता है कि नहीं, आपको कहीं ना कहीं वो एक पेन है, या ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीज मेरे से नहीं हो पाई, कुछ पेन है, कुछ रिमोर्स हो सकता है, या किसी से रिलेशनशिप खराब चल रहा है, बैठिए, हील कीजिए खुद को। क्योंकि होता क्या है ना, दो आदमी, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, आप कोई रिलेशन, दोनों तरफ से ही होंगे। लेकिन अगर आपके मन में अभी भी निराशा है, आपके मन में अभी भी कोई तकलीफ है, आपके मन में अभी भी कोई ऐसा है कि जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये होगा क्या, आपका एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कभी मैच नहीं करेगा। तो जरूरी है आप अपने आप को हील कीजिए इस सप्ताह, हो सकता है आपको ऐसा कई मौका मिले। थर्ड कार्ड, Card number 3. That is Fairies Earth Magic. Your guides want you to lighten up a little bit and see the light in the situations. It feels like you're going to have a lot of blessings in disguise this week. That means things may not go the way you expect them to or the way you want them to, but trust that everything is working out for your greatest benefit. इस सप्ताह आपके पास तीसरा कार्ड है फेरीज। हो सकता है सप्ताह आपको ऐसा कई बार लगे कि ये चीज नहीं हो रही, हो सकता है वो जो हीलिंग वाला पिछला कार्ड था, ऐसा लगे कि हाँ भाई मुझे अपने आप हील होने की जरूरत है। विश्वास रखिए, ये सप्ताह आपके साथ आपकी गाइड्स हैं, आपको वो पूरा सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जैसे कि पहला कार्ड में मैंने कहा, ये सप्ताह आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। तो अंत तक होते होते अगर ऐसी कोई स्थिति आती भी है कि आपको थोड़ा सा डिमोटिवेशन लग रहा है, थोड़ा सा एनर्जी लग रही है लो, ऐसा अंतिम सप्ताह तक नहीं, अंतिम दिन तक नहीं होने वाला है। आपके स्पिरिट्स आपके साथ हैं, आपकी हेल्प करेंगे और अगेन आप इस सप्ताह को पॉजिटिव नोट पे ही खत्म करेंगे। That's it. That's what we've got for you right now. I hope you have a fabulous week and we'll see you next time. नमस्ते। Please subscribe to my channel and turn on notifications so you never miss a single video. Happy new week, Virgo! So we've got some cards for you. नमस्ते। Pick some cards, just 3 cards, any 3 cards at all. कन्या के लिए 3 कार्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। Perfect. ये 3 कार्ड आप खेलिए इस सप्ताह कन्या।
Virgo, card number 1. We have the Shaman Ancient Healing Wisdom. So it seems like you are doing a lot of leveling up energetically. You're gaining to a higher vibration, and it seems like it's at a very, very rapid rate. Your guides want you to know that you are so strong. You have all of this healing power that the shamans do within yourself. Congratulations. कन्या, आपका स्वामी बुध है और इस सप्ताह आपका कार्ड ये बताता है कि आप किसी एक हीलिंग प्रोसेस में हैं, और अगर नहीं हैं तो अगर आप अपने को समझिए, कुछ ना कुछ ऐसा इस सप्ताह है आपके साथ जो आपको परेशान कर रहा है। हो सकता है कुछ पिछला आपका अनअचीवेबल ऑब्जेक्टिव रहा हो, या पिछला कोई रिलेशन रहा हो, या पिछला कोई एग्जाम रहा हो, या पिछली कोई सी बात रही हो जो आपको परेशान कर रही हो, तो हील करना जरूरी है। दूसरी बात, आपका हीलिंग प्रोग्रेस इस सप्ताह अपने चरम सीमा पर होगा। कहने का मेरा मतलब है कि आप अगर अपने आप को हील करते हैं, अपने आप को वापस उस प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं जिस पे आप अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर कंसिस्टेंट रहें, तो शक मत कीजिए, ये सप्ताह आपके लिए अच्छा होने वाला है और आप पुरानी सारी चीजों को भूलने वाले हैं और वापस अपने ऑब्जेक्टिव पर प्रोग्रेस करने वाले हैं। सेकंड कार्ड, Card number 2. We have Rainbow Blessings. I'm feeling like a lot is coming to you and flowing through you this week. And I'm really feeling like the word abundance is very suiting here. It seems like the abundance you have in energetic form, whether that's put in with time or effort or whatever that means to you, maybe even just speaking with your calm, clear voice, your guides want you to know there are blessings all around you and you are spreading them like wildfire. आपका दूसरा कार्ड है रेनबो। जैसे कि आपको पता है रेनबो में 7 रंग होते हैं आपको, और रेनबो कब होता है? बारिश के बाद जब सूरज की पहली किरण आती है, सूरज की किरणों में रेनबो बनता है। इसका कहने का मतलब ये है, इस सप्ताह आप जो भी काम करेंगे, आप जिस भी काम में अपना एफर्ट लगाएंगे, डेडिकेशन लगाएंगे, कमिटमेंट लगाएंगे, आपको आउटपुट अच्छा मिलने वाला है। हो सकता है आपको ज्यादा ही मिले। तो इस सप्ताह आपके पास आपके स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं। बिना शक के, बिना टेंशन के अपना काम कीजिए। ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा गुजरने वाला है। थर्ड कार्ड, Card 3. Whee! What we have for you is Winter Solstice Reflection. Remember what you used to want, the things that you were asking for so long. It seems like those things are right in front of you now. And your guides want you to remember that at one point this was exactly what you asked for. So remember to find the things to be grateful for within the moment. Don't focus on the negatives. Focus on how far you've come and how this is exactly what you wanted. तीसरा कार्ड आपके लिए है विंटर सोल्स्टिस का रिफ्लेक्शन का। आपको ये कार्ड ये क्लियर करना चाह रहा है कि इस सप्ताह आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप यहाँ तक जितना दूर तक आए हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए, वो कुछ भी हो सकता है। वो आपका पर्सनल अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया, जो गोल सेट करा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने कितनी दूरी तय कर ली है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो शक करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके स्पिरिट्स जानते हैं कि आप यहाँ तक आ चुके हैं, तो वो आपके साथ थे। अब थोड़ी सी दूरी के लिए अगर आप अपने पे शक करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए शक करने लायक नहीं है। सप्ताह आप अपने आप पर बिलीव रखिए और पॉजिटिव नोट पर आपके पास रिजल्ट आने वाले हैं। That's all we've got for you, Virgo. We hope you have a great week and we'll see you next time. नमस्ते। Bye. Follow me on Instagram for your daily affirmation and spirit guided message. Hey Libra, how are you? नमस्ते। We've got some cards for you. Actually, we've got a couple to choose from. Will you pick 3 cards for me, lovely assistant? ये 3 कार्ड तुला के लिए। 3 cards. Look at them. फर्स्ट, ओके, देखना नहीं। सेकेंड, बिल्कुल नहीं देखना। थर्ड,
तो ये 3 कार्ड आपके लिए। That one's backwards. ओके सॉरी। ये 3 कार्ड तुला के लिए। Alrighty. Dear Libra, first card we have for you is River Movement. Woof! And I'm feeling like this is really rapidy, quick moving rivers. This seems like you are moving fast and it is not graceful at all. But you're moving and, well, I guess movement's something, right? It feels like you are going to where you want to be. It's just not smooth sailings at this point. तुला, आपका पहला कार्ड रिवर। ये कार्ड आपको ये बताता है कि इस सप्ताह आप अपने प्रगति पर हैं, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, आपने जो सोचा है वो कंसिस्टेंट है उसको लेकर। लेकिन एक बात है, आप सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिस तरीके को अपना रहे हैं या जो तरीका चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपको मिसलेड कर सकता है। मिसलेड करने से मेरा रीजन ये है कि हो सकता है वो तरीका सही नहीं हो सकता है उसका जो रिजल्ट है वो आपको मिल भी जाए, पर ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन से कम ही होगा क्योंकि वो तरीका गलत है। हो सकता है ज्यादा एग्रेशन में काम कर रहे हो सकता हो कि आपने वो प्रोसेस जो अपनाया है उस प्रोसेस में थोड़ी सी खामी हो वो सकता है वो प्रोसेस बहुत जल्दी रिजल्ट दे दे, बट वो प्रोसेस आपके लिए आइडियल नहीं है। तो सोचिए, रिवैल्यूएट कीजिए कि आप जो कर रहे हैं उसका तरीका वो सही है। अगर थोड़ी सी भी प्रोबेबिलिटी दिखती है इट कैन बी रॉन्ग, पीछे बैठिए, सोचिए, समझिए, उसको वापस नए तौर पे रिफर्बिश कीजिए और अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर वापस काम कीजिए। सेकंड कार्ड, Card number 2. What we have is Crystal's Focus Reversed. So this, honestly, it feels like you're really scatterbrained at this time. The reason your waters are so rough is because you're not focused on where you need to be aligned. If we can just recenter that back to where it needs to be, next week will be smooth sailing. ओके, दूसरा कार्ड आपका बात करता है क्रिस्टल्स का फोकस को लेके। जैसा कि मैंने पिछले कार्ड में ही बताया, हो सकता है आप अपने काम के लिए प्रगतिसर हैं, यू आर इन प्रोग्रेस, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अभी भी फोकस करने की जरूरत है। क्लियर और पूर्ण रूप से बात यह है कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने की जरूरत है। केवल प्रोसेस पे ही ध्यान मत दीजिए, प्रोसेस को ठीक कीजिए अगर वो गलत है, जैसे कि पिछले कार्ड में बताया, और वापस रीफोकस कीजिए अपने उस ऑब्जेक्टिव को लेकर कि क्या आपका वो ऑब्जेक्टिव पूरी तरीके से उस प्रोसेस के अंदर क्लियर हो रहा है या नहीं। क्या केवल आप टेम्पररी कंफर्ट के लिए काम कर रहे हैं या टेम्पररी सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सोचिए और वापस रीफोकस कीजिए अपनी चीजों पर और सही तरीके से सही मुकाम पर पहुंचिए। थर्ड कार्ड, Card number 3, here we go. What we have is Lake Stillness. Now, this is the answer to all of these problems that are going on right now. Through the midst of all of this chaos that's going, your guides want you to find this place of stillness, this place of peace within yourself. So no matter if the winds pick up, no matter if someone else is having dramas in their life, it won't affect you. We need to calm those waters and ultimately gain your mental clarity with the stillness and peace within yourself. तुला, आपका तीसरा कार्ड स्टिलनेस को बताता है। जैसे कि पिछले 2 कार्ड में भी बात हुई है कि प्रगति पर हैं, अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, वो चीज़ें आपको वापस ठीक करनी, रीफोकस करना है। तीसरा आपका स्टिलनेस पे बात हो रही है। स्टिलनेस का मतलब ये है कि इस सप्ताह आपको हो सकता है कि लगे कि आपको वापस उन सारी चीज़ों से, जिन चीज़ों से आप इफेक्ट हो रहे हैं, उन चीज़ों से इफेक्ट होने से बचने के लिए कुछ करना पड़े। जैसा कि हो सकता है कि आप अपने काम में काम कर रहे हैं किसी ऑफिस में और लगातार कुछ ना कुछ फ्रिक्शंस बना हुआ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये आपकी लाइफ का पार्ट है, इसे आपको समझना पड़ेगा। तो समय दीजिए अपने आप को। स्टिलनेस का मतलब ये है कि अपने आप को समय दीजिए, आसपास वाले सारी चीजों को समझिए और अपने इस वीक को अच्छे पॉजिटिव नोट पे खत्म कीजिए। That's all we've got for you.
I hope you have a great week, and we'll see you next time. Namaste. Goodbye. Follow me on Facebook for your opportunity to have your questions answered every day. Hey there, Scorpio. Vrishchik, namaste. So, we've got some cards for you for this week. 3 cards. 3 cards, in fact, exactly. Did you do the honors? Yeah. 3 don't cards look. for you. Okay. देखना नहीं है, you need not look at it. Well, you can look. First, पहला, not this one. दूसरा, and तीसरा. Ah. So, these are 3 cards for you. Ooh, this is a good week. Now, Oh! Ha, ha, ha. Okay, card number 1, super fun. We have is Lotus Flower Unfoldment. Your guides want you to know that everything is unfolding absolutely beautifully for you, and they see you. They want you to know they see you putting in all this work, all of this effort, and it will not go unnoticed. Your guides just truly want to urge you and remind you that you are growing. You are doing wonderful things, even if you don't feel like it. वृश्चिक, इस सप्ताह आपको ये फील होगा कि आप जो कर रहे हैं उसके परिणाम आपको पूर्ण रूप से मिल रहे हैं। खुश रहिए, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आप सही पाथ पर हैं, वो सही काम कर रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगे। जिस गोल के लिए आप काम कर रहे हैं वो उस गोल के लिए आप पूरी तरीके से कंसिस्टेंट हैं, डेडिकेटेड हैं और आपके स्पिरिट्स आपके लिए हेल्प कर रहे हैं। आपको इस सप्ताह पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ परिणाम देखने को मिलेंगे। सेकंड कार्ड, Card number 2. What we've got is Gaia Nurturing. So, your guides are saying it's time for you to get up and nurture yourself. Sometimes we don't take the best care of ourselves. We'll look after everybody else. We always come last for some reason. But in order for you to take care of everybody else the way they need, your guides need you to take care of you first. You are number 1 in this. No one can live your life for you. Remember that. So make sure you take care of that beautiful body and that beautiful soul that is you. दूसरा कार्ड नर्चरिंग, आपको ये बताता है कि आपको खुद का ध्यान रखने की भी जरूरत है। हो सकता है पूरी जिम्मेदारियों के अंदर और अपनी चीज़ों को पाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यू आर टोटली कमिटेड टुवर्ड्स योर गोल्स, बट द थिंग इज दैट यू मस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपको खुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अंत में आपका शरीर, आपका मस्तिष्क और आपका लक, ये 3 चीज़ें काम करती हैं। तो अगर मस्तिष्क और आपका शरीर काम देगा तो आपका परिणाम भी आपके अनुरूप ही होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, खुद को मत भूलिए, इस सप्ताह अपने ऊपर भी ध्यान रखिए। थर्ड कार्ड, Card number 3. What we have is clouds shape-shifting. So we see all these efforts that you're putting in. We absolutely see every single bit of it. In fact, to the point where clouds change shape every single time we look at them. Your guides want you to know the world around you is really starting to take notice of all the efforts that you're putting in, and everyone's starting to see you in a whole new light. थर्ड कार्ड, Listen, excuse me. क्लाउड्स, शिप शिफ्टिंग। वृश्चिक, जहां से मुझे ये तीसरा कार्ड दिखता है वहां से ये समझ में आ रहा है कि आपको इस सप्ताह कुछ एक चीज़ें हैं जिनसे दूर रहने की ज़रूरत है। दूर रहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपको अगर कोई चीज़ थोड़ा सा हॉल्ट कर रही है या आपको लिमिटेशंस में ला रही है तो उस चीज़ को समझिए और उसको साइड में कीजिए। बिकॉज क्या है, आपके गोल से सप्ताह आपको मिलेंगे, बट थोड़ी सी अगर मैं प्रोबेबिलिटीज कहूँ कि जहाँ थोड़ा मामला अटक सा सकता है तो वो यही है कि अगर आपके काम में कुछ बाधाएं आ रही हैं और आपने अगर उसको पूरी तरीके से अलग नहीं करा, समझा नहीं,
तो हो सकता है कि आपके वो रिजल्ट को बिगाड़ सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि आप 100 के एक्सपेक्ट कर रहे थे, 99 आया तो वो 19-20 का हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सप्ताह आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान और उन चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा खराब कर सकती है। ध्यान रखिएगा सप्ताह। Perfect. क्या? Honestly, that's what we've got for you. धन्यवाद, नमस्ते। We'll see you next week. Bye. Please subscribe to my channel and turn on notifications so you never miss a single video. नमस्ते, पॉजिटिव किम्बर्ली में आपका स्वागत है इस सप्ताह की रीडिंग्स में। तो आज हम आपसे बात करेंगे धनु के बारे में। 3 कार्ड धनु के लिए, the 3 cards for Sagittarius. Sagittarius. You want to pick him? You. बहुत ध्यान से One. पहला, 2. दूसरा, तीसरा। The 3 cards for you, Sagittarius, धनु। For this upcoming week. Alrighty. First thing we have river movement. Honestly, I'm hearing birds chirping and I'm really seeing crystally, sparkly waters. So this seems like it's very calm, very serene, but it's like you're on a lazy river, like it's constantly flowing. But it's not like rapidy. It seems like you are moving very swift, but it's very straightforward. This seems like a very easy movement for you. It feels very graceful. धनु, इस सप्ताह आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हो सकता है वो कोई भी तरीका रहा हो। एग्जैक्टली तरीके से मेरा मतलब है एक प्रोसेस से या आपके लाइफस्टाइल से, आपकी जिंदगी जीने के तरीके से, आपके रिलेशनशिप के तरीके से, किसी भी तरीके से अगर काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हो सकता है कि आपको जो चीज़ अभी यहाँ से अच्छी लग रही है वो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन पैदा कर रही है। हो सकता है दूसरे के मन में, हो सकता है उस प्रोसेस को खराब कर रही है, हो सकता है आपके अल्टीमेट इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव को खराब कर रही है। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ यहाँ से मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि चीज़ें आपके लिए सही हैं बट कहीं ना कहीं वो बहुत शांत तरीके से जा रही हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो अपनी चीज़ों को वापस समझिए, उसको थोड़ा सा वैल्यू दीजिए। वैल्यू देने से मेरा तात्पर्य यह है अपने उस प्रोसेस को थोड़ा सा एनरिच कीजिए, जहाँ से आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं उस चीज से आपका और दूसरे का बेनिफिट हो रहा है, वो चीज मोरली एथिकली भी रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। इस सप्ताह इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेकंड Card number 2. What we have is Gaia Nurturing. And I'm feeling like you're really taking the most excellent care of yourself. Again, I'm going to say something about the lazy river, where you just kind of lay back and let yourself be escorted down this beautiful, serene path. It seems like you know how to take care of yourself very well, and everybody's looking at you for advice. But remember that even whenever everybody comes to you for advice, you still need to put yourself first. And no matter how popular you may get, you have to take care of yourself. ओके, दूसरा कार्ड आपकी नर्चरिंग के बारे में बात करता है। जैसा कि पिछले कार्ड में बताया कि आप रिवर की तरह काम कर रहे हैं। रिवर से मतलब मेरा है कि ठीक है, आप शुद्ध हैं, साफ हैं, आप अच्छे हैं। जो शांत तरीके से काम हो रहा है उसको थोड़ा सा वापस देखना पड़ेगा। नर्चरिंग कहने का मतलब है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि आप अगर अपना खुद का ख्याल रख रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा वो कहीं स्टॉपेज या हॉल्ट की तरह ना काम करे। मुझे जहां से दिखता है वहां से ये है कि जरूरत है आपको खुद पे काम करने की, आपके खुद के बारे में समझने की, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आप पे समझना, आपका काम करना आपके प्रोसेस को थोड़ा सा लेथर्जिक ना बना दे, उस काम को ढीला ना कर दे। तो सब ध्यान रखिएगा कि अपना ध्यान रखिए पर
अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने प्रोसेस के साथ। थर्ड कार्ड, Card number 3. Yippee! Milky Way perspective. Now, your guides are saying you're really close to everything that's going on. I'm feeling that there's a little bit of drama here that you need to take a step back from and know that this isn't your spot. People are gossiping to you because they want you to spread this attention about someone else, and it's really negative attention. Don't give in to these urges, and I know sometimes it's hard to hold your tongue, but take a broader perspective and maybe go to the source. I don't think that the story is exactly what you're hearing. तीसरा कार्ड मिल्की वे। अगर हम पिछले 2 कार्ड्स को भी देखें तो वहाँ बात यही आ रही है कि आप अपने प्रोसेस को ध्यान में रखें, आप अपना ध्यान दीजिए, और तीसरा है आप एक बार थोड़ा सा फोकस कीजिए अपने काम पर। अगर मैं बात करूँ इस मिल्की की, आपके पर्सपेक्टिव से मतलब है आपका देखने का नजरिया। देखिए, एक पूरी आकाश, आपको एक पूरी तरह से होल दिख रहा है, यहाँ आपको होपफुलनेस दिख रही है। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा पीछे आके बात करने की, तो आपको अपने नजरिए को थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा। देखिए, हो सकता है आपने कोई गोल सेट किया है, वो गोल परफेक्टली आपको मिल रहा है, आपका प्रोसेस जो रिवर क्लियर करता है वो प्रोसेस भी चल रहा है, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ेगा, जिसको क्लियर करना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव नोट पे ही एंड हो, किसी को हर्ट ना करे। दूसरा, अगर मैं दूसरे कार्ड की बात करता हूँ, दूसरे कार्ड में भी आपको ये चीजें क्लियर हो रही है कि आपको एक बार रिफोकस करना पड़ेगा। और इस कार्ड में ये है कि आपको पर्सपेक्टिव थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज को काम कर रहे हैं तो अपने आप को पूरे तरीके से उस तरीके से रखिए, दूसरे के एंगल में, दूसरे के पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर कोई आपके बारे में बात कर रहा है, लगातार आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, लग रहा है उसको कि आपको पुल डाउन करना चाहता है, ध्यान मत दीजिए, आप अपने प्रोसेस पर हैं। ये वीक आपका कुछ ऐसा ही जाने वाला है जहाँ आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ, लोग मेरे बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, मुझे परेशानी हो रही है, लेकिन ध्यान मत दीजिए, ये वीक आपका पॉजिटिव नोट पर ही एंड होने वाला है। That's all we've got for you. I hope you have a great week, and we'll see you next time. नमस्ते। Bye. Follow me on Facebook for your opportunity to have your questions answered every day. Hello, dear Capricorn. We have some cards for you for your upcoming week. नमस्ते। कैप्रिकॉर्न, मकर, आपके लिए इस सप्ताह का राशिफल। Don't worry, you're not getting all of these cards. That would take forever. But we do have 3. Do you want to pick them? ये 3 कार्ड मकर के लिए। पहला, That one's absolutely perfect. हाँ, And this one. तीसरा, You can show them. ये 3 कार्ड मकर के लिए। ओके, Okay, card number 1. It's volcano volatility. So your guides want you to know that this is, I'm really feeling like the word explosion. So it feels like you kind of been bottling things up for the past 3 or 4 months now, and it's getting to a point where you're going to want to explode. And I'm really feeling like this one isn't avoidable. yeah, I'm feeling like this one isn't avoidable. So your guides want you to know that this is definitely going to happen this week. So don't try to avoid it. Don't try to sugarcoat anything. And sometimes you have to feel these things in order to express them, in order to really honor these feelings and emotions inside of you. मकर, ये सप्ताह आपके लिए काफी मिला जुला रहने वाला है। जैसे कि आपको एक कार्ड शो करता है वोल्केनो, ज्वालामुखी। तो ये शो करता है कि कुछ सप्ताह से, कुछ महीनों से मे भी किसी परिस्थिति को लेकर आपके मन में कुछ ना कुछ एक विचार है, विचार कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कुछ एक भावनाएं हैं, या हो सकता है गुस्सा, जो साफ साफ दिख रहा है कि वो 2-3 महीने से कुछ प्रेशर बनाया हुआ है, काफी समय से प्रेशर है। तो हो सकता है वो इस वीक निकले। प्रेशर से कहने से मतलब है कि हो सकता है कि आपका वो जो टेंशन है, जो वो फैक्टर है जो आपके दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कि वो सामने आ सकता है इस वीक। हो सकता है आप किसी से बहस में पड़ जाए, हो सकता है कि आप अपना ही कोई काम खराब कर लें। लेकिन ध्यान रखिएगा,
इस सप्ताह इस चीज की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। अपना ध्यान रखिए और इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए कि अगर ये निकलता है लेकिन आपको हार्म ना करे, सामने वाले को हार्म ना करे, लेकिन आपका काम भी हो जाए और आपको आगे तक इस चीज को ले जाने की कोई जरूरत महसूस ना हो। सेकंड Card number 2 coming through. So we've got for number 2, ancestors' generations. I want you to notice how you react. So one more time. I want you to notice how you react and then what can be done a little bit better next time. These ancestors are guiding you through lifetime and lifetime and lifetime. But notice how this snake is intertwining between all of the hands. The snake symbolizes the need to shed your old ways, just as the snakes shed their skin. It's a very natural thing to do. Now, remember, everybody's got their hands on you, helping you grow, helping you push into this person, this highest self that you see yourself as being. You can't be that person, you can't embody that person if you first don't shed the ways that no longer serve you. दूसरा कार्ड आपको बताता है कि पिछले कुछ सप्ताह से, जैसे कि पिछले वाले कार्ड में वोल्केनो हो रहा है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, उसको बाहर निकालने की जरूरत है। वो बाहर निकालने का तात्पर्य दूसरी तरफ से ये भी आता है कि अपने पुराने काम करने के तरीकों को बदलिए। अगर पिछले कुछ प्रोसेस आपको आपका अचीव नहीं करा पाए कोई भी ऑब्जेक्टिव, तो इसका मतलब आप में फॉल्ट नहीं है, आपके प्रोसेस में फॉल्ट है। हो सकता है कि आपका प्रोसेस खराब हो या हो सकता है बस तरीका चेंज करने की जरूरत हो। आप में वो सारी कैपेबिलिटीज हैं, बस तरीका हो सकता है खराब। तो अपने पुराने तरीकों को इस सप्ताह थोड़ा सा ठीक करिए। हो सकता है वो आपका बुरा नेचर हो, बुरा नहीं, लेकिन अगर रूड नेचर है, लोगों को ट्रीट करने का तरीका हो, या तरीका यूँ हो कि आप सोचते हो कि तरीका जीने का यही है लेकिन दूसरा आपको शायद गलत परिप्रेक्ष्य में देखता हो, तो थोड़ा सा चेंज कीजिए अपने पुराने ढंग को। अपने गोल को लेकर कंसिस्टेंट रहिए। इस सप्ताह आपको इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड कार्ड, Card number 3. Alright, what we have is fairies, earth magic. Remember to look at the bright side of each situation, but remember that the fairies in this element are known to be a little mischievous and they like to play. They're very playful. So if you start misplacing items that seem to be very important to you at the time, notice that it's probably just the fairies playing a trick on you. If you're looking this way for something that is right here, like your glasses on your head, remember, this is just the fairies just messing with you and trying to keep your energy light and playful. इस कार्ड को बताने से पहले मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा दो कार्ड्स पे। जैसे कि पहले क्लियर हुआ है कि आपके पास एक वोल्केनो, एक एंसेस्टर है, 2 कार्ड में। दोनों कार्ड्स में आपको ये क्लियर कर रहा है कि सप्ताह थोड़ा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके अंदर की जो एंगर है, जो अंदर का जो प्रेशर है, उसको बाहर निकालिए। और दूसरा ये शो करता है कि आपको अपने पुराने जीने देने का तरीका, पुराने काम करने का तरीकों को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। थर्ड कार्ड भी इससे कनेक्टेड है कि हाँ, इस पूरे प्रोग्रेस के अंदर आप ये मत भूलिएगा कि आपके पास बीच एक सपोर्ट सिस्टम है, आपके पास आपके स्पिरिचुअल एनर्जी है, आपके पास आपके स्पिरिचुअल सपोर्ट है। तो आप बिना शक आप पे काम कीजिए, अपनी चीज़ों को बदलिए, ऑब्जेक्टिव पे कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि ये सप्ताह आपको पॉजिटिव नोट पे ही खत्म होने वाला है। और ये बात ध्यान रखिए, घबराइए मत। इस सप्ताह आपको कई बार अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे, लेकिन आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है। That's what we've got for you this week. We hope you have a fabulous week and we'll see you next time. नमस्ते। Goodbye. Follow me on Facebook for your free birthday reading. Yes. Hi. नमस्ते। So Aquarius, we have some cards for you. We have 3 cards in fact. Please do the honors, my lovely TJ. ओके, तो कुंभ के लिए इस सप्ताह 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स फॉर एक्वेरियस। फर्स्ट कार्ड, सॉरी, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड। तो ये 3 कार्ड कुंभ के लिए। Alrighty. So,
first card we have is Forest Breath. It seems like you've gotten a little bit, how do I say this? Short of breath. It seems like your breath is very shallow whenever you need it to be deep and from your belly. It seems to be up here in your chest instead. That's no good. It feels like this is an easy way for you to get sick this week, so make sure you take some time to focus on big belly breaths, slowly breathing in and out and calming yourself and calming your soul. This feels like it would really ground you. कुंभ के लिए ये सप्ताह, जैसे कि ये कार्ड बताता है फॉरेस्ट, इस सप्ताह आपको थोड़ा शारीरिक रूप से प्रॉब्लम हो सकती है। कहने का मेरा मतलब है थोड़ा सा हेल्थ का इशू रहेगा, थोड़ा ध्यान रखिए। दूसरे तरीके से अगर मैं बात करना चाहूँ, इस सप्ताह आपको अपने काम में भी थोड़ी से बाधा दिखने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ आपके प्रोफेशन की, आपका काम सही है, सही तरीके से चल रहा है जहां तक आपको दिख रहा है, लेकिन सप्ताह के अंत होते होते आपको थोड़ी सी अपने काम के पूर्ण होने में रुकावटें आएंगी। पर निश्चित रहिएगा, थोड़ा सा समय दीजिए, आप एक प्रोसेस के अंदर हैं। फिलहाल इस सप्ताह आपके साथ थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बात में आने की। सेकेंड कार्ड, What we have is childhood innocence. I'm feeling a very playful spirit, like you have this red, yellow, and blue ball with a red star on it, and it seems like this is just your way of having fun itself. Your guides want you to know that it's time for you to embody that child within you. However you want to embody the fun that you used to have, please do it. Now, this doesn't mean to be destructive with yourself, like don't go out and do a crap ton of drugs, don't do a lot of drinking if that's how you used to have fun. I guarantee you that's not what you did whenever you were 5 or 8. So, your guides want you to make sure you make it a point to have some innocent type fun this week. कुंभ का दूसरा कार्ड, जैसा कि आपको इस कार्ड में दिख रहा है चाइल्डहुड और इनोसेंस। तो इनोसेंस का मतलब है कि इस सप्ताह कुछ बाधाएं आने के बावजूद आपको खुद को नहीं भूलना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बचपन में इनोसेंट रहते थे, हमें अपनी उन चीज़ों से, अपने आसपास की चीज़ों से काफ़ी मतलब नहीं रहता था, तो बस हमारी खुद की दुनिया सी होती थी, हम खुश रहते थे। तो अगर इस सप्ताह आपके पास कुछ बाधाएं आती हैं आपके काम में, आपको अपना टेम्पर नहीं खोना है, आपको अपना मोटिवेशन नहीं खोना है, आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है। ध्यान रखिएगा, आप वही हैं जो बचपन में थे। आप अपनी चीज़ों को वापस रिकैपिटिवेट कीजिए, देखिए, खुद को समझिए और खुद पे बिलीव रखिए। और इस सप्ताह एंजॉय कीजिए, जहां पर भी आपको लगता है कि ये बाधा मुझे रोक रही है, उसे एंजॉय कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये सप्ताह आपका पॉजिटिव नोट पर ही एंड होगा। थर्ड कार्ड, Alright, card number 3 is Milky Way Perspective. So I see that you're kind of really far away from everything right now. You see how hard this is to see that beautiful card? Your guides are wanting you to get a little bit more up close and personal with everything that's going on. Maybe you're sitting and watching people have fun. Maybe you are not wanting to join in and by fear of embarrassment or fear of looking silly, whatever the case may be. But I'm wanting you to get into it. I'm really wanting you to try to get involved. Your guides are saying that the sidelines are no way to live your life. लास्ट कार्ड आपके पास थर्ड कार्ड है मिल्की वे। यहाँ से मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, पिछले 2 कार्ड रहे थे, एक आपके पास जो फॉरेस्ट कार्ड था और एक चाइल्डहुड था। चाहे बताया गया था कि थोड़ी सी बाधा आने वाली है, लेकिन बाधाओं के बाद में ये भूलना नहीं है कि आप वही हैं जो एक्चुअल में आप अंदर से हैं, आपको प्रभावित नहीं होना। तो यहाँ पर्सपेक्टिव आपके पास थोड़ा ब्रॉड करने की बात है कि आप चीज़ों को थोड़े बड़े दायरे में देखिए। अगर किसी चीज़ से आप इंडिविजुअली इफेक्ट हो रहे हैं तो अपने आप को एक पॉइंट समझिए और एक आसपास की चीज़ों को एक वीडियो समझ लीजिए। ओके, तो चीज़ें यही हैं कि अगर इस सप्ताह आपको थोड़ी सी समस्याएं आती, थोड़ा सा मस्तिष्क रूप में आपको मानसिक रूप से तनाव रहता है,
तो उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिएगा ये पूरे साल का एक छोटा सा वीक है और आपके बड़े से प्रोसेस का एक छोटा सा स्टॉप है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने ऊपर, अपना संतुलन मत खोइएगा। कहने का मेरा मतलब यही है कि अपने प्रोसेस को मत खोइएगा, अपने एम के लिए प्रतिबद्ध रहिएगा, कमिटेड रहिएगा और थोड़ा सा बड़ा सोचिए, अपने आप को प्रभावित मत होने दीजिए डिफरेंट फैक्टर्स से। ये सप्ताह आपका अच्छे नोट पे खत्म होगा। That's what we've got for you. I hope you have a fabulous week. I'm sure you do too. Yeah. Namaste. See you later. Check out my meditations and affirmations playlists on this channel. Hey there, Pisces. नमस्ते। ये राशिफल है मीन के लिए इस सप्ताह। So we've got 3 cards for you, and you get to see us pick them out. 3 कार्ड आपके मीन के लिए। फर्स्ट, सेकंड, रिकवरी बात नहीं, तो थर्ड। ये 3 cards for you this week, Pisces. Pisces, this is going to be an interesting week for you. First thing we have is Lotus Flower Unfoldment. So this is telling you, through all of those dark, muddy waters that you've been wading through, you have bloomed so beautifully and in such a way that you've been an icon that the world wants to see more and more. Notice how the layers of the lotus flower just keep going and keep going. You are always unfolding in every action you take. मीन इस सप्ताह ये कार्ड आपके पास लोटस फ्लावर जिसमें आपसे बात करा जा रहा है अनफोल्डमेंट की। इस सप्ताह काफी चीजें आपके लिए जरूरी हो रही हैं जिसे आपकी खुलकर बाहर आने की जरूरत है। काफी चीजें जरूरी हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, काफी चीजें जरूरी हैं आपने जो सोचा उसको संपूर्ण को पूर्ण रूप से बनाने के लिए। यह हो सकता है कि कुछ कैपेबिलिटीज आपके अंदर अभी भी छुपी हुई जिसको आप पहचान नहीं पा रहे, या कुछ ऐसा हो सकता है कि सालों पहले आपने वो चीजें करी हैं, वो था आप में, वो अचीव कर पाए थे, आप उस प्रोसेस में थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हुआ कि आपने मिस कर दिया और वो अभी उन्हीं चीजों को बोल रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि उसे अचीव कैसे करना है। तो ये सप्ताह आपके लिए काफी नई चीजें भी लेकर आने वाला है और हो सकता है उन्हीं पुरानी चीजों को आप नए रूप में भी देखें। सेकंड कार्ड, Card number 2 coming through. Alright, we've got Fog Veiled. Now it seems like you seem really confused as to what's going on, but your guides want you to know that you're on the right path. Sometimes we just have to have faith that the next step we're taking is the right one and keep moving forward even if you can't see the path directly in front of you. This is a good sign for you. Just get used to not knowing everything all at once. मीन राशि के लिए ये सप्ताह, जैसे कि मैंने पिछला कार्ड बताया था आपको कि वो भी कुछ पुरानी चीजों को नए रूप में आने के लिए या कुछ अनफोल्डिंग नया कुछ होने वाला है। तो ये फॉग भी यही क्लियर करता है कि अगर आपके कुछ विजन है जो अभी तक क्लियर नहीं है, इट्स नॉट क्लियर, तो लेकिन वो क्लियर होने वाला है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर कोई विजन है, कोई ऑब्जेक्टिव है आपको दूर दिख रहा है जो अभी आपको साफ साफ नहीं दिख रहा, तो वो पुरानी नई चीजें जो नए रूप में आने वाली हैं या फिर आपकी कैपेबिलिटी जो नए तरीके से आपके सामने आने वाली है, वो इस फॉग को क्लियर करेंगी और एक सूरज की लालिमा लिए हुए आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज आपके इस सप्ताह आपके द्वार पर आने वाली है। थर्ड कार्ड, Card number 3. Dragonfly Emergence. So, okay. It seems like this is you. This beautiful being. And it seems like you're unafraid to be seen for exactly who you are. At least you're taking the first step here, which is all we can ever ask of you, to stand up and be yourself. In fact, the you that everybody is starting to see is so divine, it's hard to take our eyes off of you. Now, don't let all of the new attention steer you off your path. It seems like sometimes you get a little self-conscious, but I want you to get comfortable being in the spotlight. After all, it doesn't seem like you were meant to be on the sidelines. You were meant, honestly, to lead the crowd.
मीन इस सप्ताह आपके पिछले 2 कार्ड इससे डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं आपके इमरजेंसी। इस सप्ताह आप थोड़ा स्पॉटलाइट में रहेंगे। स्पॉटलाइट कहने से मतलब ये है कि अगर आप 10 लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, आप किसी फ्रेंड के साथ है, किसी रिलेशनशिप में है, तो आप एक्सपोज होंगे। एक्सपोज करने का मीन यहाँ नेगेटिव नहीं है। एक्सपोज होने का मीन है यहाँ पर कि कुछ ना कुछ परिणाम या कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी जो आपको जिम्मेदारी लाने के लिए खड़ा करती हैं। घबराइएगा मत, ये समय आपको अनफोल्ड करने का है, ये समय आपके विजन को क्लियर करने का है, ये समय है कि आप कुछ नया इमर्जेंस लेकर आए। तो इस सप्ताह को अपने पॉजिटिविटी भी देखिएगा, इस सप्ताह को अपने पर्सनल डेवलपमेंट के तरीके से देखिएगा। ये सप्ताह आपका अच्छा चलने वाला है। What we've got for you, Pisces. We hope you have an amazing week, and we'll see you next time. नमस्ते। Goodbye. Follow me on Facebook and Instagram for your daily readings.